आज का विषय है प्रेम और आकर्षण में अंतर। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। संसार के अंदर रहने वाले हर मनुष्य के अंदर यह दोनों ही चीजें पाई जाती हैं। प्रेम भी पाया जाता है तो आकर्षण भी पाया जाता है, लेकिन दोनों का प्रतिशत अलग अलग होता है, दोनों अलग अलग है। प्रेम चेतना का कहे, मनुष्य का कहे, एक वास्तविक गुण है और आकर्षण किसी कारणवश पैदा होता है। तो कहाँ प्रेम और कहाँ आकर्षण, दोनों का मेल हो ही नहीं सकता है। कभी कभी व्यक्ति भ्रम के कारण या भूलवश प्रेम और आकर्षण को एक मान बैठता है। कहीं उसे किसी व्यक्ति के शरीरों से आकर्षण होता है तो वो उसे प्रेम समझ बैठता है। कहीं किसी वस्तु से आकर्षण होता है तो वो उसे प्रेम समझ बैठता है। कहीं पर भी यदि व्यक्ति को आकर्षण हो रहा है तो वो आकर्षण वास्तव में प्रेम हो ही नहीं सकता है। इसलिए प्रेम और आकर्षण के सत्य को समझ लेना परम आवश्यक है। प्रेम और आकर्षण के अंतर को समझ लेना बहुत जरूरी है। कभी भी भ्रमवश आकर्षण को प्रेम नहीं मान लेना है। प्रेम तो परम पवित्र होता है। प्रेम हर संबंध में पाया जाता है, चाहे वो माँ बाप, भाई बहन के साथ संबंध हो, दोस्त के साथ संबंध हो, अपने गुरुजनों के साथ संबंध हो, यह संसार का कोई भी संबंध है, हर संबंध में प्रेम पाया जाता है। प्रेम के बिना कोई संबंध एक कदम भी आगे बढ़ नहीं सकता है। इसी प्रकार प्रेम तो जीवन दाता, जगत नियंता, उस सुप्रीम सत्ता के साथ भी होता है। इसलिए ही तो कहा गया है कि प्रेम परम पवित्र होता है, क्योंकि प्रेम ही मनुष्य जीवन दाता, जगत नियंता, उस सुप्रीम सत्ता के साथ करता है। प्रेम ही तो अपने माँ बाप, भाई बहन और हर संबंध के साथ करता है। इसलिए प्रेम और आकर्षण को कभी भी भूलवश या भ्रमवश एक नहीं मानना है। प्रेम तो परम पवित्र है, प्रेम तो निष्काम होता है, लेकिन आकर्षण में तो कामनाएं हैं। कामनाओं के बिना तो आकर्षण हो ही नहीं सकता है। इसलिए आकर्षण कामनाओं से युक्त है और प्रेम कामनाओं से मुक्त है। दोनों के अंतर को स्पष्ट समझ करके चलना होगा। कई बार भ्रमवश प्रेम को आकर्षण मान लेते हैं और आकर्षण को प्रेम मान लेते हैं। किसी व्यक्ति को या किसी व्यक्ति के शरीर से प्रेम है तो वो वास्तव में प्रेम नहीं कहा जाएगा, वह आकर्षण है। उसे प्रेम कहना गलत होगा। कई बार लोग भ्रमवश प्रेम मान लेते हैं जबकि वो आकर्षण है। आकर्षण वश वो कहने लगते हैं उसे कि ये तो प्रेम है। इसलिए आकर्षण और प्रेम दोनों अलग अलग है। इसके अंतर को स्पष्ट समझ करके चलना होगा, क्योंकि प्रेम के लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं है। प्रेम तो व्यक्ति अपने आप से भी करता है। प्रेम तो व्यक्ति अपने विचारों से भी करता है, अपनी भावनाओं से भी करता है, अपने निर्णय से करता है और अपने जीवन के उद्देश्य से भी करता है। प्रेम तो हर मनुष्य अपने जीवन के साथ साथ प्रेम हर संबंध से करता है। प्रेम अपने राष्ट्र से प्रेम करता है, प्रेम प्रकृति से प्रेम करता है, प्रेम हर जीव से हो सकता है। प्रेम उस जीवन दाता, जगत नियंता, सुप्रीम सत्ता से होता है। प्रेम उस सुप्रीम सत्ता की सर्वोच्च रचनाओं से होता है। सभी रचना से मनुष्य प्रेम कर सकता है, लेकिन वास्तव में आकर्षण के लिए तो कारण की आवश्यकता होती है। प्रेम के लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए प्रेम और आकर्षण को स्पष्ट तौर से समझने की आवश्यकता है। कभी भी भूलवश या भ्रमवश प्रेम को कभी आकर्षण नहीं समझना है और आकर्षण को कभी प्रेम नहीं समझना है। इसीलिए आपने देखा होगा संसार में लोग कभी कभी प्रेम के भी दुश्मन बन बैठते हैं। वास्तव में प्रेम कभी भी गलत नहीं होता है,
लेकिन जहां आकर्षण है वही व्यक्ति गलत हो सकता है, वही उसके गलत कदम हो सकते हैं। प्रेम तो परम पवित्र था, प्रेम परम पवित्र आज भी है और प्रेम परम पवित्र सदा काल रहेगा। प्रेम वास्तव में हर मनुष्य के जीवन की चाहत थी, आज भी जीवन की चाहत है और प्रेम सदा काल मनुष्य के जीवन की चाहत रहेगी, क्योंकि प्रेम बिना जीवन नहीं है और जीवन प्रेम के बिना नहीं है। जीवन और प्रेम को दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। जहां जीवन है समझ लेना चाहिए कि वहां प्रेम है, जहां प्रेम है तो समझ लेना चाहिए जीवन है। जहां प्रेम है वहां जीवन है और जहां जीवन है वहां प्रेम है। यदि प्रेम को जीवन से अलग कर दिया जाए तो मनुष्य को जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। ये कहा जाए तो उचित होगा, प्रेम के बिना कोई भी मनुष्य जीवन जी ही नहीं सकता है, क्योंकि प्रेम के बिना जीवन संभव ही नहीं है। इसलिए इस सत्य को स्वीकार करके चलना होगा। कोई मनुष्य संसार के अंदर ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि उसे न स्वयं से प्रेम है, न किसी संबंध से प्रेम है, न प्रकृति से प्रेम है, न जीवन दाता से प्रेम है। उसको प्रेम कहीं है ही नहीं। ऐसा कोई मनुष्य आज तक इस सृष्टि में न जन्मा है और न कभी जन्म लेगा जिसके अंतःकरण के अंदर प्रेम हो ही नहीं। क्यों? क्योंकि उस जीवन दाता जगत नियंता जो प्रेम का सागर है, उसने अपने समान गुण सभी मनुष्यों के अंदर पिरोए हैं। सभी के अंदर प्रेम संपूर्ण रूप में है, सभी प्रेम के सागर हैं। जैसे वो जीवन दाता है प्रेम का सागर, वैसे ही सभी मनुष्य भी प्रेम के सागर है। लेकिन भ्रम के वश ही वो ऐसा सोचने लगते हैं कि मेरे अंदर जैसे प्रेम नहीं है, मुझे तो प्रेम पाने की जरूरत है। वास्तविकता यह है, प्रेम देने का विषय है, प्रेम लेने का विषय नहीं है। कई लोग भ्रमवश ये कहने लगते हैं कि मुझे तो लोग प्रेम नहीं करते हैं। वास्तव में प्रेम देने का विषय है, प्रेम लेने का विषय नहीं है, क्योंकि प्रेम तो आपके पास अथाह है। प्रेम के तो आप सागर हैं, साधारण नहीं है, असीम है आपके अंदर प्रेम। लेकिन इस सत्य को यदि स्वीकार नहीं करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है, व्यक्ति को ऐसा महसूस होने लगता है कि जैसे उससे तो कोई प्रेम करता ही नहीं है। वास्तव में वास्तविकता यही है कि मनुष्य को किसी के प्रेम की आवश्यकता नहीं है। वो प्रेम से अपने आप में पूर्ण है, उसे सर्व को प्रेम देने की आवश्यकता है। जब वो सर्व को प्रेम देता है तो उसे महसूस होता है कि वो तो प्रेम से संपन्न है। प्रेम का सागर जीवन दाता जो जगत नियंता है, वो उसके समान अपने आप को अनुभव करने लगता है। लेकिन जैसे ही वो मांगने लगता है, प्रेम की चाहत रखता है, प्रेम की उम्मीद रखता है दूसरों से, तो फिर वहां पर उसे एहसास होता है जैसे उसके पास प्रेम का अभाव है, जबकि वह प्रेम से संपन्न है। इसलिए प्रेम मांगने के बजाय प्रेम के दाता है आप, प्रेम के सागर है आप, और उस सुप्रीम सत्ता जीवन दाता जगत नियंता जो प्रेम का सागर है उसके समान है। इसलिए प्रेम सभी को बांटते चले, न कि प्रेम पाने की चाहत रखें। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में, हर लक्ष्य में और जीवन के हर पाठ में सफल रहे। आज का विषय है प्रेम और आकर्षण में अंतर। आपके जीवन में खुशियां हो, प्रेम हो, सुख हो, आनंद हो, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।